हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से भक्ति वचन पर आपका स्वागत करता हूं। आपने परमेश्वर का वचन को सीखने के लिए समय निकाला, इसलिए परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हम अगले 5 दिन रोमियो के पत्र के दूसरे अध्याय को देखेंगे। इस किताब में बहुत सारे सिद्धांत हैं, तो हो सकता है आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। इसलिए सप्ताह के पहले दिन अच्छा रहेगा कि हम देख ले कि हम इस अद्भुत किताब में कहां पर हैं और अभी किस बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने बात की थी कि यह किताब इतिहास को बदलने की ताकत रखती है, क्योंकि यह परमेश्वर के सत्य को उजागर करती है। हमने बात की थी रोमियो की पत्री हमें पाप, उद्धार, पवित्रकरण, हमारे विकास, परमेश्वर की का एकाधिकार, संप्रभुता और सेवा के सत्यों के बारे में समझाती है। पाप के सत्य के बारे में हम सबसे पहले अध्याय 1 से 3 में समझ रहे हैं। अध्याय 3 से 5 उद्धार के विषय में है। पवित्रकरण और विकास के बारे में अध्याय 6 से 8 तक है। परमेश्वर की संप्रभुता, उसका एकाधिकार के बारे में 9 से 11 और अंत में 12 से 16 सेवा के बारे में है। अभी हम लोग दूसरे अध्याय में ही हैं, मतलब अभी हम पाप के बारे में सीख रहे हैं। अगर हमें खुद में बदलाव चाहिए या फिर इस संसार में, तो पाप एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हमें अपने आप से पूरी तरह से ईमानदार रहना पड़ेगा। पिछले अध्याय में हमने देखा था कि पाप के लिए हमारे पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम सभी सृष्टि के माध्यम से परमेश्वर के अस्तित्व को महसूस कर सकते हैं। रोमियो का दूसरा अध्याय हमें एक और कारण बताता है जिस वजह से हम अपने पाप को न्यायोचित नहीं ठहरा सकते, और वह है हमारा विवेक। पहले तो हमें परमेश्वर के अस्तित्व की अनुभूति है, पर परमेश्वर ने हमें इस प्रकार से रचा है कि हमारे अंदर सही और गलत का एहसास है। रोमियो दूसरा अध्याय पहली आयत कहती है, अतः हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो, तू निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। रोमियो का दूसरा अध्याय दूसरों पर दोष के लगाने की समस्या के बारे में है। यह अध्याय बताता है कि दूसरों पर दोष लगाकर उन पर निर्णय लेने और परमेश्वर के न्याय पर आश्रित होने के में क्या फर्क है। जब हम दोष लगाने के बारे में बात करते हैं, दूसरों पर दोष लगाने के बारे में, तो हम एक ऐसे पाप के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों को परमेश्वर को जानने और उससे समझने से दूर रखता है। दूसरों पर दोष लगाना एक ऐसा पाप है जिससे साथ हम सबको ही कभी ना कभी संघर्ष करते हैं। रोमियो का दूसरा अध्याय बताता है कि दोष लगाने की प्रवृत्ति एक घोर पाप है, और यह हम अधिकतर तब करते हैं जब हम परमेश्वर के वचन और न्याय को सही से समझ नहीं पाते। हम में से कोई दोष लगाने वाला बनना चाहता नहीं है, फिर भी अधिकतर विश्वासी भी यह काम करते हैं, और इसलिए कुछ बातें हैं जिसका ध्यान हमें रखना चाहिए, और यही रोमियो के दूसरे अध्याय में हमें देखने को मिलता है। तो दोष लगाते हैं वे निरुत्तर हैं, क्योंकि हम दूसरों पर उसी बात को लेकर दोष लगाते हैं जो हम खुद करते हैं, और यह हम बचपन से करते आ रहे हैं। खुद को निर्दोष बताएंगे, मेरी क्या गलती है, जबकि दूसरों पर हम उंगली उठाएंगे। हो सकता है यह आप भी कर रहे हो। अब याद रखिए, पौलुस खुद एक फरीसी था जो बहुत कट्टरता के साथ व्यवस्था का पालन किया करता था, और जो नहीं करते थे उन पर दोष लगाता था। तो पौलुस जानता है वह किस बारे में बात कर रहा है। उसकी भी यही समस्या रही होगी। तो पौलुस कह रहा है कि जब आप दूसरों पर दोष लगा रहे हो, आप खुद को भी दोषी ठहरा रहे हो। साथ साथ हमें पुराने नियम में राजा दाऊद के जीवन से एक महत्वपूर्ण घटना दिखाई देती है। उसने बातशेबा नाम की एक स्त्री के साथ, जो किसी और की पत्नी थी, उसके साथ उसने व्यभिचार किया, एक तरह से बोलो तो बलात्कार किया, और उसके पति को उसके बाद धोखे से उसने मरवा दिया। पर उसे कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि वह तो राजा था और वह भी अपने पापों को स्वीकार नहीं कर रहा था। तब एक नबी नतान आकर उसे एक गरीब चरवाहे की कहानी सुनाता है जिसके पास एक ही मेमना था, और उसके धनवान भाई ने उससे वह मेमना छीन लिया और उसे मारकर अपने अतिथियों को खिला दिया। दाऊद, जो एक खुद चरवाहा था, इस बात से उसे बहुत गुस्सा आया। वो क्रोधित होकर खड़ा हुआ पूछता है, कौन है यह धनवान व्यक्ति, कौन है, उसको मृत्युदंड मिलना चाहिए। और नातान कहता है, राजन, ये आप हो। जब दाऊद ने जैसे दूसरों पर दोष लगाया, जैसे ही उसे दूसरे पर दोष लगाया, वह खुद दोषी साबित हो गया
और इसे लेकर हम सब संघर्ष करते हैं। हम दूसरों पर दोष लगाकर खुद अपने पापों को छिपाने की कोशिश करते हैं, पर जब भी हम ऐसा करते हैं हम खुद को ही दोषी साबित कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस बात का दोष हम दूसरों पर लगा रहे हैं उस बात के दोषी तो हम खुद हैं। दूसरा एक रवैया जो दोष लगाने की प्रकृति के पीछे काम करता है वह है रोमियो 2 के 2 से 4 आयत में हमें देखने को मिलता है। पढ़कर सुनाता हूं मैं आपको। हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वालों पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठाक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हमारे दोष लगाने के पीछे दूसरा रवैया है कि हम परमेश्वर की योजना को तुच्छ जानते हैं। आपने देखा क्या है? परमेश्वर की योजना के 3 पहलू, वे है कृपा, सहनशीलता और धीरज। ये 3 है परमेश्वर के योजना के 3 पहलू। कृपा मतलब अनुग्रह, सहनशीलता और धीरज। पर हम अक्सर यह चाहते हैं कि परमेश्वर पाप के विरुद्ध सख्त और तेजी से कार्यवाही करे, हमारे पापों की नहीं, दूसरों के पापों की। खासकर जो पाप दूसरों ने मेरे विरुद्ध किए हैं उस पर परमेश्वर को तत्काल अभी के अभी कार्यवाही करनी चाहिए। हम चाहते हैं कि परमेश्वर उनको अब भी सजा दे, उन पर स्वर्ग पर से आग उतरकर उन्हें भस्म कर दे। वो लोग कल हो सकता है मन फिरा लें, पर इस बात से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम बस अभी गुस्से में हैं और उसको सजा पाता देखना चाहते हैं। पर परमेश्वर की योजना अलग है। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का अनुग्रह तुझे मन फिराव को सिखाती है। परमेश्वर की दया मन फिराती है। अद्भुत आयत है। इस बारे में सप्ताह अलग से बात करना चाहूंगा मैं आपको, केवल ध्यान देते हुए परमेश्वर की दया और सहनशीलता पर। आज सहनशीलता की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर यह है बाइबल की परिभाषा। सहनशीलता है परमेश्वर उस दर्द को सहन करता है, इस बात का इंतजार करते हुए कि हम अपना मन फिराएंगे, पाप से तौबा कर उसकी तरफ फिरेंगे। ये होती है सहनशीलता। जो मूर्ख है वे लोग सोचते हैं कि क्योंकि न्याय में देर हो रही है तो न्याय है ही नहीं। बुराई पर न्याय और दंड की आज्ञा होगी, चाहे वह देर से ही क्यों ना हो, पर वह उतनी ही निर्धारित है जितनी की मृत्यु। हमें परमेश्वर की योजना और समय पर भरोसा करने की आवश्यकता है, और जब हम उसकी योजना पर भरोसा नहीं करते तो हम दोष लगाकर खुद न्याय करने की कोशिश करते हैं। वह जो खुद अन्यायी है वो क्या न्याय करेगा भला? यह तो दोष लगाने की आत्मा है। उसका एक और कारण है जो हमें रोमियो 2 के 5 आयत में लिखा है। सुनिए, पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसे क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा अपने लिए क्रोध कमा रहा है। तीसरा कारण है दिल की कठोरता। आप और मैं दूसरों पर दोष लगाते हैं हमारे हृदय की कठोरता के कारण। क्या होती है हृदय की कठोरता? जब हम अपने पाप से मुंह फेरना नहीं चाहते, वो होती है हृदय की कठोरता। यीशु ने कहा जिन लोगों को अधिक क्षमा मिली है वे लोग सबसे अधिक दूसरों को क्षमा कर सकते हैं, पर जो लोग अपने मन को फिराने के लिए तैयार नहीं है उन्हें परमेश्वर की क्षमा का भी प्रकाशन नहीं है, और वे लोग दूसरों को भी क्षमा नहीं कर सकते। जो लोग अपने पापों को छिपा रहे होते हैं, खुद के पापों को, खुद की दुर्बलताओं को नहीं स्वीकार रहे होते, वे लोग सबसे अधिक दूसरों पर दोष लगाते हैं। जितनी अधिक हृदय की कठोरता उतनी अधिक दोष लगाने की प्रवृत्ति। तो अगर दोष लगाने के पाप से उबरना है तो जरूरी है परमेश्वर के सामने विनम्र होकर अपने आप को स्वीकारने की, अपने पापों की क्षमा मांगने की और उसकी दया, क्षमा और अनुग्रह प्राप्त करने की। अब मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आप गलत को गलत नहीं बोल सकते। जो गलत है उसे गलत बोलना दोष लगाना नहीं है। कुछ लोग शिक्षा को सुनने के बाद बोलेंगे तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि आप मुझ पर दोष नहीं लगा सकते। नहीं, गलत को गलत बोलना दोष लगाना नहीं है। दोष लगाना है जब हम किसी के अनंत काल पर या उसके परमेश्वर के साथ जिसका रिश्ता है उसका फैसला हम सुना देते हैं, जो केवल हक, जिसका हक केवल परमेश्वर का है। जब हम यह कह देते हैं कि यह तो पक्के से नरक जाएगा, परमेश्वर इसको कभी भी माफ नहीं करेगा,
ऐसा करना पाप है, क्योंकि ऐसा करके हम वह कर रहे हैं जिसका अधिकार केवल और केवल परमेश्वर का है। परंतु दोष न लगाने का मतलब सच्चाई से मुंह फेरना भी नहीं है, पर यीशु की लोगों से प्रेम करना है, उन्हें अनुग्रह देना है। दोष न लगाने का अर्थ है सामने वाले के पाप की ओर आंख मूंदना नहीं है, पर ईमानदारी से यह स्वीकारना है कि मैं भी पापी हूं और मेरे जीवन में भी बहुत से पाप हैं जिनसे मैं संघर्ष करता हूं। दोष लगाने का अर्थ है सामने वाले को ये पापों को गिनाना, पर सामने वाले के पापों के पीछे अपने पापों को छिपाने की कोशिश करना। दोष लगाने की आत्मा का अर्थ है दूसरों के बारे में इस तरह से बात करना ताकि अपने बारे में आपको बेहतर महसूस हो। इसका मतलब है किसी को लेकर जल्दी से निष्कर्ष पर पहुंच जाना, जबकि सारे तथ्य आपको नहीं मालूम। दूसरों पर उंगली उठाना काफी अच्छा लगता है, मजा आता है। मैं दोष लगा सकता हूं, पर याद रखने योग्य यह है कि मैं अंतिम फैसला सुनाने वाला नहीं हूं। इस बारे में हम कल और बात करेंगे, पर अब जब आज इस वार्ता को हम समाप्त करने वाले हैं, परमेश्वर हमारी दोष लगाने वाली प्रवृत्ति के बारे में उससे हम बातचीत करें। कितना आसान है इस प्रलोभन में पड़ जाना, इसलिए उसकी सामर्थ्य मांगते हैं। मेरे से प्रार्थना में सहयोग दीजिए और यीशु से कहिए, यीशु मैं मानता हूं कई बार मेरे अंदर ये दोष लगाने की आत्मा काम करती है। बहुत आसान है मेरे लिए बिना सब कुछ जाने किसी के बारे में निष्कर्ष में तक पहुंच जाना। बहुत आसान है खुद फूल जाना, दूसरों को नीचा दिखाकर। पर यीशु तू जो है उसके लिए मैं तेरे को धन्यवाद देना चाहूंगा। और प्रभु मैं तेरा चरित्र चाहता हूं, तेरी प्रवृत्ति चाहता हूं। धन्यवाद परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरी सहनशीलता और धीरज के लिए। धन्यवाद कि तू मेरे साथ धीरज रखता है, मुझसे प्रेम करता है। मदद कर मेरी दूसरों से वैसा प्रेम करने के लिए, सहनशील होने के लिए। यीशु तेरे नाम से प्रार्थना करता हूं, आमीन। फिर हम बात करेंगे कि इस दोष लगाने वाली आत्मा का इलाज क्या है, कैसे से निपट सकते हैं, जो हमें रोमियो 2:6-10 में देखने को मिलता है। तो कल तक के लिए मैं अनुमति चाहूंगा। परमेश्वर की महिमा हो।